गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम एमएसटी टारगेट एचएसएससी। आज हम आपके लिए हिस्ट्री की 4th क्लास लेके आए हैं और कल हमने तुगलक वंश किया था। उसका तुगलक वंश का आखिरी शासक नसीरुद्दीन महमूद था, जिसका शासनकाल 1388 से लेकर 1412 तक था। नसीरुद्दीन महमूद जो है फिरोज शाह का बेटा था और यह एक अंतिम शासक था तुगलक वंश का। 1398 में इसी के समय में 1.5 लाख हिंदुओं की हत्या की गई थी और 1399 में ये तैमूर वापिस जाते समय अपने एक सैनिक को छोड़ गए थे, खिजर खां को। और 1412 में नसीरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है और 1414 में खिजर खां जो है सैयद वंश की स्थापना करता है। आज हम करेंगे सैयद वंश। 1414 से लेके ये 1451 तक इसने शासन चला था। ये पहला शिया मुस्लिम था और पहला शासक था इसका खिजर खां, जो 1414 से लेके 1421 तक इसने शासन किया था। ये सैयद वंश का संस्थापक था, तैमूर का सेनापति था और पहला शिया मुस्लिम शासक था। इसने अपने आप को रैयत आला की उपाधि दी थी और इसका बेटा था मुबारक शाह, जो दूसरा शासक बना था। मुबारक शाह 1421 से लेकर 1434 तक इसने शासन किया था। मुबारक शाह ने एक पुस्तक लिखी थी, तारीख ए मुबारक। मुबारक शाह का बेटा था मोहम्मद शाह, ये तीसरा शासक बना था। इसका जो शासनकाल है वो 1434 से लेकर 1444 तक था और इसमें बहलोल लोदी को खाना की उपाधि दी थी आलम शाह ने। और मोहम्मद शाह का बेटा था आलम शाह, जो चौथा शासक बना है। इसका शासनकाल 1444 से लेकर 1451 तक है। ये सैयद वंश का आखिरी शासक है। जब लोदी दिल्ली आया तो ये डर गया था और ये डर कर बदायूं भाग गया था। बदायूं यूपी में पड़ता है। ठीक है, आगे हम करते हैं लोदी वंश। लोदी वंश 1451 से लेकर 1526 तक चला था। लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था। ये पहला अफगान वंश था। मुस्लिम दो प्रकार के होती है, एक तो शिया होते हैं, एक सुन्नी होते हैं। शिया जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं और सुन्नी जो होते हैं नेगेटिव होते हैं, जैसे मार काट वगैरह में। और इनके दिनचर्या ये मान लीजिए निर्दयी होती है, जो सुन्नी होते हैं। आज तक जो दिल्ली सल्तनत में मुस्लिम आए थे वो सुन्नी मुस्लिम कौन कौन से थे? मुगल थे, तुर्की थे, पठान थे, अफगान थे, अरबी थे। लेकिन ये जो लोदी वंश था ये पहला अफगान वंश था। बहलोल लोदी वंश का संस्थापक था। बहलोल लोदी का शासनकाल 1451 से लेकर 1488 तक था। इसने खाना की उपाधि दान की थी। ये पहला अफगान शासक था। इसने सिक्के चलाए थे, सिक्के बहलोल, और 1488 में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में सिकंदर लोदी आया। सिकंदर लोदी 1488 से लेकर 1517 तक इसने शासन किया था। इसने गज लागू किए थे, मतलब जो हम गज नापते हैं ना गज मीटर में, ये इसी की देन है। और गुलरुखी कमल इसकी कविताएं हैं। 1504 में आगरा की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। 1517 में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई। इब्राहिम लोदी वंश का आखिरी शासक था। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक। लोदी के पास में 1 लाख सैनिक थे और 1517 से 18 में इब्राहिम ने सेना भेजी थी खातौली दुर्ग पर कब्जा करने के लिए। लेकिन मेवाड़ का जो शासक था वो राणा सागा था। इसका दूसरा नाम संग्राम सिंह है। और राणा सागा के शरीर पर 80 घाव थे। इसकी 1 आँख नहीं थी, 1 हाथ नहीं था, 1 पैर नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी ये इतना खतरनाक था कि इससे युद्ध करने के लिए कोई भी सेना पहले ही इसका नाम लेते ही डर जाती थी। तो
पंजाब का शासक था दौलत खां लोधी। 1517 से 28 में खातौली का युद्ध हुआ हरियाणा सागा और लोधी के बीच में। इसके अंदर लोधी हार गया। लोधी को हार का सामना करना पड़ा था। राणा सागा से सभी डरते थे। तब काबुल का शासक था बाबर। मेवाड़ का शासक था राणा सागा और दिल्ली पर जो था इब्राहिम लोधी था। इब्राहिम लोधी के पास 1 लाख सेना थी, तो ये सब उसे हरा नहीं सकते थे क्योंकि इनके पास तो 13,000 कुछ और 5-5 7,000 सेना थी। पंजाब का शासक दौलत खां था और मेवाड़ इन्होंने क्या किया कि इन तीनों ने मिलकर यानी मेवाड़, पंजाब और काबुल, इन तीनों ने मिलकर बुलाया बाबर को। अब एक बार देख लेते हैं बाबर कौन था। फरगना का शासक था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा के घर 1483 में एक बेटे का जन्म होता है, उसका नाम है बाबर। ये 11 वर्ष की आयु में उमर में बाबर फरगना का शासक बन गया, लेकिन फरगना में उसके चचेरे भाइयों ने बाबर को फरगना से निकाल दिया। बाबर के पिता थे तैमूर वंशज के और माता थी चंगेज वंशज की। तो ये तो जाहिर है कि वंश ही इतना पावरफुल था माता और पितर से, तो ये एक पावरफुल राजा कहलाया। 1504 में बाबर अफगानिस्तान पहुंच गया और 1507 में बाबर ने काबुल को जीत लिया। बाबर के पिता का जो टाइटल था मिर्जा, इसने त्याग दिया और बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर ने 4 बार भारत पर आक्रमण किया। पहला आक्रमण किया इसने 1519 में बहरा पाकिस्तान में पड़ता है। दूसरा आक्रमण किया इसने 1520 में यूसुफजई प्रजाति पर, यह भी पाकिस्तान में पड़ती है। और 1524 में इसने आक्रमण किया पंजाब पर। 1524 में इसने 2 बार पंजाब पर आक्रमण किया और बाबर के पास में 12,000 सैनिक थे। दिल्ली में इब्राहिम लोधी के पास 1 लाख सैनिक थे। पंजाब में दौलत खां और मेवाड़ के राणा सागा ने बाबर को बुला लिया कि हम तुम्हारी सहायता करेंगे, लेकिन इन दोनों ने बाबर के आते ही इसकी मदद करने से मना कर दिया। तो बाबर ने क्या किया कि बाबर अकेला पड़ गया, तो बाबर ने तुलुग नीति अपनाई थी। तुलुग नीति का मतलब ये है कि बाबर खुद पीछे खड़ा हो गया, यहाँ सेना लगा दी, यहाँ सेना लगा दी और यहाँ सेना लगा दी। तो जो इब्राहिम लोधी है वो सेना के आगे खड़ा था, सेना उसकी सारी पीछे खड़ी थी। बाबर के 2 तोपची थे, बाबर ने अपने तोपची सेना के पीछे लगा दिए। तो इब्राहिम लोधी ने सोचा कि पता नहीं बाबर की सेना कितनी बड़ी है। फिर उसके बाद में बाबर के जो 2 तोपची थे अली और बुक्का, उन्होंने तोप फेंकनी शुरू कर दी थी और ये युद्ध 2 घंटे चला था। 2 घंटे 30 मिनट में इब्राहिम लोधी मारा गया था। पानीपत के युद्ध में पहली बार तोपों का प्रयोग हुआ था। इब्राहिम लोधी युद्ध में मारा जाने वाला पहला शासक था और 1526 में बाबर ने 5वां अटैक किया था। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। मुगल वंश हम कल पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।